हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मी। सो आज हम करेंगे मोर अबाउट सॉल्ट्स। आज हम सॉल्ट्स के बारे में और जानेंगे। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ड्यूरिंग द वेरियस रिएक्शन। हमने पिछले सेक्शंस में 2.3 और 2.2 में हमने ये जाना कि सॉल्ट्स कैसे फॉर्म होते हैं जब हम कोई रिएक्शन होती है तो वहाँ से सॉल्ट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट देयर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। सो अब हम उनके बारे में जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे प्रिपेयर होते हैं, मतलब कैसे बनते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस, उनके यूज़ क्या क्या हैं। सो फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, राइट द केमिकल फार्मूला। यहाँ पे एक एक्टिविटी है 2.13। सो हम इसको रीड करते हैं। राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ सॉल्ट्स गिवन बिलो। हमें जो सॉल्ट्स नीचे दिए गए हैं उनके फार्मूला, केमिकल फार्मूला लिखने हैं। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट एंड सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोक्लोराइड। सो इन सब के हमें केमिकल फार्मूला राइट करने हैं। सो जैसे कि आपको पता है कि कौन से आयन्स, जैसे सोडियम के कितने आयन होते हैं, 1 पॉजिटिव आयन, और कैल्शियम के कितने होते हैं, 2। क्लोराइड के कितने होते हैं, 1 या 2। ओके, सो आपको ये सब ध्यान में रख के इनके केमिकल फार्मूलाज राइट करने हैं। और उसके बाद आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेसिस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट में बी ऑब्टेन। उसके बाद उनको एसिड और बेस में डिवाइड करना है कि कौन से सॉल्ट जो हैं वो एसिड्स हैं और कौन से सॉल्ट जो हैं वो बेसिस हैं। सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू ए फैमिली। अगर जैसे कि NaCl सोडियम क्लोराइड और Na2SO4, तो ये NaCl और KCl जो है वो क्लोरीन फैमिली से, क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करते हैं। और जैसे Na2SO4, जैसे कि आपने ऊपर देखा ही है बच्चों, सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट क्या हुआ, और सोडियम सल्फेट, ये सेम फैमिली से हैं क्योंकि इनका जो सल्फेट है वो कॉमन है। अगर जैसे सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट देखें तो ये सेम सोडियम फैमिली से हैं। सो अगर उनके सेम पॉजिटिव या नेगेटिव रेडिकल्स जो हैं वो सेम हैं तो वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो हाउ मैनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई अमंग द सॉल्ट्स गिवन इन दिस एक्टिविटी। सो जैसे हमें ये राइट द फॉर्मूला लिए हुए हैं। सो यहाँ से आपने बच्चों क्या करना है, इनको अलग अलग, इनकी फैमिलीज़ में अलग अलग डिवाइड करना है। सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट्स। अब सॉल्ट्स की पीएच कितनी होती है या पीएच वैल्यू क्या है, इसके बारे में हम इस एक्टिविटी 2.14 में जानने की कोशिश करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम एक्टिविटी 2.14। सो कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैम्पल्स। अब हमें क्या करने हैं, कुछ सॉल्ट्स के सैम्पल्स लेने हैं। कौन कौन से सॉल्ट्स हैं यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एस्टेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सम अदर सॉल्ट्स अवेलेबल कैन ऑल्सो बी टेकन। और कुछ और सॉल्ट भी आप ले सकते हैं। चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। और अब हम इनको क्या करना है, इनकी सॉल्युबिलिटी चेक करनी है कि वाटर में डिज़ोल्व होते हैं या नहीं, कितने डिज़ोल्व होते हैं। यूज़ डिस्टिल्ड वाटर ओनली, और ओनली डिस्टिल्ड वाटर में ही उनको डिज़ोल्व करना है उनकी सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए। चेक द एक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन लिटमस पेपर याद था ना, जिसमें अगर ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू हो तो क्या होता है। सो फाइंड द पीएच यूजिंग द पीएच पेपर। और उसके बाद हमने पीएच पेपर लेके उससे पीएच वैल्यू हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो विच ऑफ salts are acidic, basic or neutral. Identify the acid or base used to form the salt. Okay, सो अब हम क्या करना है, हमें सॉल्ट्स का एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल हमें बताना है कि कौन कौन से सॉल्ट जो हैं वो एसिडिक हैं, बेसिक हैं और
न्यूट्रल हैं। तो आइडेंटिफाई, उसके बाद हमने आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन कौन से एसिड और बेस से हम सॉल्ट फॉर्म कर सकते हैं। एंड रिपोर्ट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4। यहाँ पे टेबल 2.4 दिया गया है। सो उसमें हमने इसके रिजल्ट लिखने हैं कि सॉल्ट कौन सा है, उसकी पीएच कितनी है, एसिड यूज्ड है या बेस्ड यूज्ड है। सो सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच वैल्यू ऑफ 7। अगर जो सॉल्ट हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस हैं तो उनकी पीएच वैल्यू 7 होगी। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक विद पीएच वैल्यू लेस देन 7। सो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं और वीक बेस ले रहे हैं तो वो मोर एसिडिक होगा और उसकी पीएच वैल्यू जो वो 7 से कम होगी। दोज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आर बेसिक इन नेचर। और अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लें, स्ट्रॉन्ग बेस लें और वीक एसिड लें तो उसका नेचर क्या होगा, बेसिक। सो विद पीएच वैल्यू मोर देन 7, उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 से ज़्यादा होगी। सो केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अब कौन कौन से केमिकल्स हैं जो कॉमन सॉल्ट से आते हैं। By now you have learnt that the salt formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called sodium chloride. अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH। सो जो HCl है उसमें से Cl और सोडियम हाइड्रोक्साइड में से सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और HCl था और NaOH था। तो OH मतलब H 2 बार हो गया H2O प्लस वाटर, तो सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा NaCl प्लस वाटर। सो दिस इज़ द सॉल्ट दैट यू यूज़ इन फूड। सो हम जो सॉल्ट हम खाने में यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सो इसका ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि जो आप खाने में यूज़ करते हैं सॉल्ट, उसका फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला या केमिकल नेम क्या है। सो उसका नाम है सोडियम क्लोराइड और उसको लिखते हैं NaCl। सो दिस इज़ द सॉल्ट दैट यू यूज़ इन फूड। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन द अबव एक्टिविटी दैट इट इज़ ए न्यूट्रल सॉल्ट। और एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है, ना तो ये एसिडिक होता है ना तो ये बेसिक इन नेचर। सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन। और जो हमारा समुद्र का पानी है उसमें बहुत तरह के सॉल्ट्स होते हैं। सो सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट। और जो सोडियम क्लोराइड है जो हम खाने में नमक यूज़ करते हैं वो हम सी के बाकी सॉल्ट से उसको सेपरेट कर लेते हैं। डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट्स आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जो सॉलिड पार्ट होता है सॉल्ट का, उसको हम बहुत दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में हम उसको मतलब हिस्सों में हम उसको मतलब मिल जाता है हमें। जैसे कि हम कहीं भी चले जाएं जहाँ पे भी सी है वहाँ पे हमें उसके सॉलिड फॉर्म में सॉल्ट के डिपॉजिट्स मिल जाएंगे। दीज लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू द इम्प्योरिटीज़। और ये जो बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं ये ब्राउन कलर के होते हैं क्योंकि इनके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं। दिस इज़ कॉल्ड रॉक सॉल्ट और इसको हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। द बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बायगॉन एजेस ड्राइड अप। रॉक सॉल्ट इज़ माइंड लाइक कोल। सो जो रॉक सॉल्ट होता है वो क्या होता है, जब समुद्र में बहुत ही समुद्र की लहरें जो होती हैं उसमें जब वो ड्राई हो जाता है सॉल्ट और वो बहुत टाइम से वैसे ही बहुत एजेस से वहाँ पे ऐसे ही पड़ा होता है, सो उसको क्या कहते हैं हम, रॉक सॉल्ट। वो जमा हुआ होता है बेड्स मतलब लेयर्स में होता है। सो हाँ, तो रॉक सॉल्ट कोई रॉक से नहीं बनता है, ये सी से ही बनता है। बट जब सी बहुत टाइम से वहाँ पे सॉल्ट उसको डिपॉजिट होता जा रहा होता है तो उसको रॉक सॉल्ट कहते हैं और वो ब्राउनिश कलर का होता है। और इसको कोल, जैसे कोयले की माइंस होती हैं वैसे ही रॉक सॉल्ट की भी माइंस होती हैं और उसको भी वैसे ही निकाला जाता है, वैसे ही उसको यूज़ में
किया जाता है। सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च। आप लोगों ने महात्मा गांधी के दांडी मार्च के बारे में ज़रूर सुना होगा। डिड यू नो दैट सोडियम क्लोराइड वॉज सच एन इम्पोर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल ऑफ फॉर फ्रीडम। और क्या आप जानते हैं कि हमारा जो नमक है, सोडियम क्लोराइड जो है, उसको कितना इम्पोर्टेंट सिंबल के तौर पे हमने यूज़ किया था हमारी फ्रीडम के लिए। सोडियम कलर सॉरी जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने अपनी दांडी मार्च में नमक बनाया था, स्वदेशी नमक उसको बोलते थे। सो कॉमन सॉल्ट ए रॉ मटेरियल फॉर केमिकल। जो कॉमन सॉल्ट है वो एक रॉ मटेरियल की तरह होता है केमिकल्स के लिए। द कॉमन सॉल्ट दस obtain is an important raw material for various materials of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more. Let us see how one substance is used for making all these different substances. So कॉमन सॉल्ट से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल, मतलब जो बेसिक मटेरियल होता है जिससे कुछ चीज़ फॉर्म होती है, केमिकल्स फॉर्म होते हैं, वो बहुत ही ज़रूरी है। सच है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेकिंग सोडा जो हम खाने में यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा जो हम कपड़े वगैरह धोने में या ब्लीचिंग पाउडर में हम यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे कॉमन सॉल्ट्स हैं। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब हम एक एक करके सब सॉल्ट्स के बारे में जानते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, it decomposes to form sodium hydroxide. The process is called the chlor-alkali process because the product form chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide. So यहाँ पे आप देख सकते हैं दो हमने सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स लिए हैं और दो ही हमने वाटर के मॉलिक्यूल। सो अब हम इनको अगर रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास दो सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगी इन हमारे प्रोडक्ट्स में। सो रिएक्टेंट्स हमारे क्या हैं? सोडियम क्लोराइड जो हमारा सॉल्ट है प्लस वाटर। सो इससे हमें क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। सो क्लोरीन गैस इज़ गिवन ऑफ एट द एनोड। और यहाँ पे जो ये एक्सपेरिमेंट है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनोड पे क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज़ हो रही है। एनोड मतलब पॉजिटिव साइड, और जो कैथोड है हमारा, वहाँ पे हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। सो द थ्री प्रोडक्ट फॉर्म प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। सो इस प्रोसेस में कि नमक को हम, जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, उसको हम अगर हम वाटर के साथ वो करें, रिएक्ट करें, तो हमें तीन प्रोडक्ट मिलते हैं: सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। सो यहाँ पे आप ये एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं। सो ये इलेक्ट्रिसिटी अगर हम इसमें से पास कर रहे हैं, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं। सो अगला है हमारा, ये है क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस सब प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब अगला हमारा सॉल्ट है ब्लीचिंग पाउडर। You have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride. जब हम सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? क्लोरीन गैस। दिस क्लोरीन गैस इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। और ये जो क्लोरीन गैस है, इसको यूज़ करके हम मैन्युफैक्चर करेंगे हम ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लेक लाइम। जब हम स्लेक लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे? क्लोरीन गैस के साथ, तो क्या बनेगा हमारा? ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस H2O। सो हमारा यहाँ पे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में फॉर्म हो गया? कैल्शियम क्लोराइड में और प्लस वाटर में। तो ये हमारा क्या बन गया? CaOCl2 हमारा ब्लीचिंग पाउडर है और प्लस वाटर। ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज
and for bleaching washed clothes in laundry. So हम कपड़े को धोने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, और इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और पेपर फैक्ट्री में वुड का जो लकड़ी से पेपर बनता है आपको पता ही है। सो उसको हम उसके जो वुड का पल्प होता है उसको साफ़ करने के लिए हम इसका ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, और वॉश क्लॉथ, और हमें इसको लॉन्ड्री में कपड़े धोने के लिए भी यूज़ करते हैं। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री, और बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री में इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, और आपने देखा ही होगा ब्लीचिंग पाउडर को पानी को साफ़ करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा. अब बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज इन द किचन for making tasty crispy pakoras and sometime it is added for faster cooking. So बेकिंग सोडा को हम किचन में भी यूज़ करते हैं, किचन में ही मेनली यूज़ किया जाता है इसको फॉर किसके लिए, टेस्टी और क्रिस्पी पकोड़ा बनाने के लिए, और सम टाइम इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, और सम टाइम हम किस चीज़ को जल्दी हमें पकाना हो तो उसमें भी हम डाल सकते हैं, जैसे चने बनाते हैं हम, सो वो बहुत टाइम लेते हैं कुक करने में। सो अगर हम उनको जल्दी फास्ट बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिक्स करके उसको फास्ट कर सकते हैं। द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाता है इसको। इट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल, और इसमें भी हम सोडियम क्लोराइड को रॉ मटेरियल की तरह ही लेते हैं, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनियम और प्लस वाटर में अगर हम इसको वो करें तो अमोनियम क्लोराइड बन जाता है और हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। सो डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? सो आपने तो एक्टिविटी 2.14 में चेक किया होगा कि pH वैल्यू कितनी थी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। कैन यू कोरिलेट वाई इट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड? सो अब आप जान सकते हैं कि बेकिंग सोडा को हम या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम एसिड को न्यूट्रलाइज करने में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक बेसिक इन नेचर होता है। इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। सो ये एक नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है, और द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट इज़ हीटर ड्यूरिंग कुकिंग। सो जब हम इसको कुकिंग में यूज़ करते हैं तो क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ गॉट वेरियस यूजेस इन हाउस होल्ड, और इसके और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं हमारे घरों में। सो अभी हम यूजेस देखते हैं क्या क्या यूजेस हैं इसके। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ मिक्सचर ऑफ सोडियम बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड ए माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड। When baking powder is heated or mixed in water, it in the following reaction take place. So अब हम आपको अभी डिफरेंस पता चलेगा कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो हम बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर बना सकते हैं। सो बेकिंग सोडा से हम क्या करेंगे, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा और माइल्ड एडिबल एसिड, कोई भी एसिड जो हम एडिबल मतलब जो हम ईट करते हैं उसको, जैसे टार्ट्रिक एसिड होता है, सो उसको यूज़ करके हम बेकिंग पाउडर बना सकते हैं। और जब हम इस बेकिंग पाउडर के मिक्सचर को हीट करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं NaHCO3 प्लस हाइड्रोजन आयन, मतलब विच इज़ फ्रॉम एनी एसिड, क्योंकि अगर हम कोई भी एसिड लेते हैं उसमें हाइड्रोजन आयन होता है तो क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड
plus water plus sodium salt of acid. So carbon dioxide produced during the reaction can cause breading them spongy. तो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या कर देती है, हमारे जो भी हमारा फूड है जैसे ब्रेड हो गया या फिर हमारा केक हो गया, उसको सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाती है. सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ also an ingredient in antacids. Being alkaline, it neutralizes excess acids in the stomach and provide relief. सो इसको हम एसिड, जब हमारे एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो भी हम इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का. इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. और जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, जो आग बुझाते हैं, उसमें भी सोडा इसका हम यूज़ करते हैं. सो वॉशिंग सोडा. अब नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा. तो ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट. ओके, सो अनदर chemical that can be obtained from sodium chloride is NaCO3 plus 10H2O. So washing soda, you have seen above, the sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. और हमने ऊपर देखा कि अगर हम इसको हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट. सो अगर हमने रिक्रिस्टलाइन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, अगर हम इसको रिक्रिस्टलाइन करें तो हमें वॉशिंग सोडा मिलता है इससे. सो रिक्रिस्टलाइन कैसे किया, 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ उसको ऐड करके. सो इट इज़ ए बेसिक सॉल्ट. सो ये एक बेसिक सॉल्ट है. What does 10H2O signifies? Does it makes Na2CO3 wet? क्या है ये जो सोडियम कार्बोनेट हमें प्रोड्यूस हुआ उसको वेट कर देता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है? We will address this question in the next section. Okay, so sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate are useful chemicals for many industrial processes as well. So ये दोनों ही हमारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी यूज़ होते हैं. So ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल्स हैं. यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा. अब वॉशिंग सोडा का यूज़ क्या हो सकता है, सबसे पहले तो वॉशिंग क्लॉथ्स आएगा, क्योंकि ये हम वॉशिंग करने के यूज़ में आ सकता है. जैसे कि सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री. सो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में एंड पेपर इंडस्ट्री में. इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स. ओके, सो इससे हमारा एक बोरेक्स भी फॉर्म होता है. सो सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस. और इसमें जो क्लीनर्स आते हैं हमारे हाउस होल्ड स्टफ में, उसमें भी ये यूज़ होता है क्लीनिंग एजेंट के जैसे, मतलब हम इसको यूज़ करते हैं अपने डोमेस्टिक पर्पसेस में. इट इज़ डोमेस्टिक पर्पसेस मतलब होते हैं हाउस होल्ड चोर्स या कोर्स जो भी होते हैं. सो इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. और ये क्या करता है, जो वाटर की हार्डनेस होती है ना, उसको भी रिमूव करता है. सो नेक्स्ट है, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई. सो क्या क्रिस्टल, जो सॉल्ट्स के क्रिस्टल हैं, क्या वो रियल में ड्राई होते हैं? सो अब हम उसका एक एक्टिविटी 2.15 में देखते हैं. हीट ए फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब. So what is the color of copper sulfate after heating? Do you notice water droplets in the boiling tube? Where have these come from? Add 2-3 drops of water on the sample of copper sulfate obtained after heating. What do you observe, and is the blue color of copper sulfate restored? So अब हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में रख देंगे. एक जो हमारी टेस्ट ट्यूब है
बॉइलिंग ट्यूब है उसमें हम इनको डाल देंगे। सो हमारा ये आप देख सकते हैं फ्लेम के बिल्कुल पास में कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स हैं। उसके बाद जब हम इसको बर्नर के क्लोज रखते हैं तो क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स हम ऑब्जर्व करते हैं। सो उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पे कि आप ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई हैं, और अगर इसके बाद मतलब जब इनको हमने हीट कर लिया उसके बाद अगर इसमें हम 2-3 ड्रॉप वाटर इसमें डाल दें तो क्या ऑब्जर्व करोगे, और कौन सा, क्या कॉपर सल्फेट के जो ब्लू क्रिस्टल थे उनका कलर ब्लू ही रहेगा या वो चेंज हो जाएगा। सो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो क्या करेंगे, क्या करते हैं, जो हमारे ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं इनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ड्राई कंटेन water of crystallization. When we heat the crystal, this water is removed and salt turn white. So जो ब्लू कलर था उनका कॉपर सल्फेट का वो वाटर और जो क्रिस्टलाइज हो गया था उस कारण से था। जब हम इनको हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वाटर रिमूव हो जाता है और जो हमारा सॉल्ट है वो वाइट हो जाता है। इफ़ यू मॉइस्टन द क्रिस्टल अगेन with water you will find that blue color of crystal reappears. अगर हम इनको दोबारा वाटर के साथ मॉइस्ट करें या सो क्या हो जाएगा, ये दोबारा से ब्लू कलर के हो जाएंगे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। सो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक फिक्स नंबर में होते हैं। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन कॉपर सल्फेट। अगर हम देख 1 फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट, सो 1 यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट में कितने 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा, CuSO4.5H2O. So now you would be able to answer the question whether the molecule of Na2CO3.10H2O is wet. सो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि जो हमने 10 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के हमने ऐड किए थे तो क्या वो वेट होगा मॉलिक्यूल। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं क्योंकि हमारे जो क्रिस्टल थे कॉपर सल्फेट के उनमें 5 मॉलिक्यूल थे तो वो वेट थे, क्योंकि जब हमने उनको फ्लेम के आगे रखा बर्नर की तो वहाँ पे हमें वाटर की ड्रॉपलेट्स हमें मिली। अगर हम Na2CO3 को भी, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, ये भी एक वेट मॉलिक्यूल है। वन अदर सॉल्ट विच possesses water of crystallization is gypsum. It has 2 water molecule as water of crystallization. It has the chemical formula of CaSO4. मतलब Ca क्या होता है, कैल्शियम SO4 सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया। इसमें 2 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के जो क्रिस्टलाइजेशन में होते हैं। लेट अस लुक इनटू द यूज़ ऑफ दिस सॉल्ट। अब इसका हम क्या यूज़ होता है हमारे डेली लाइफ में, हम ये चेक करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपने सुना होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक किसको कहते हैं, ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 डिग्री केल्विन, नॉट सेल्सियस। 373 केल्विन पे अगर हम जिप्सम को हीट करें तो इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम द कैल्शियम सल्फेट और हेमी हाइड्रेटेड, मतलब हाफ हमारा वाटर मॉलिक्यूल रह जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड द प्लास्टर ऑफ पेरिस, द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज एज ए प्लास्टर फॉर स्पॉटिंग फ्रैक्चर बोन्स इन राइट पोजिशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ पे यूज़ होता है, जो हमारी फ्रैक्चर्स बोन्स होती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा कि जब किसी की कोई बोन ब्रेक हो जाती है, कोई हड्डी टूट जाती है, तो डॉक्टर क्या करता है, प्लास्टर का यूज़ करता है। बोलते हैं ना कि प्लास्टर लगा हुआ है,
सो ये वही प्लास्टर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस. सो इज़ plaster of Paris is white powder, and on mixing with water it changes to gypsum once again and giving a hard solid mass. और इसको अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम अगेन अगर वाटर के साथ मिक्स कर दें तो क्या हो जाएगा, जिप्सम बन जाएगा, जो कि हार्ड सॉलिड मास होता है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं CaSO4 डॉट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 1.5 molecule of water gives the gypsum. CaSO4 twice of water molecule. सो राइट हैंड साइड में आपका जिप्सम फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से, अगर उसको हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं. नोट दैट ओनली हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल इज़ शोन टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. अब यहाँ पे आप एक बात नोट कर सकते हैं कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसमें अभी भी हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच्ड है, जो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. सो हाउ कैन यू गेट हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल. सो आप जानते हैं कि कैसे हम हाफ वाटर मॉलिक्यूल हम गेन कर सकते हैं, कैसे हमें मिल सकता है. इट इज़ रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज दिस फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaSO4 शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. सो यहाँ पे क्या है, ये इस फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि 2 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ जब हम CaSO4 की 2 यूनिट्स लेंगे तो हमारा H2O बनेगा. सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. सो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल फॉर डेकोरेशन and for making surfaces smooth, and try to find out why is calcium sulfate hemihydrated called the plaster of Paris. और ये जानने की कोशिश करें कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड मतलब हाफ वाटर मॉलिक्यूल को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं. सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी एंड होता है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड like and share my video. Thank you.